Welcome to all the wonderful learners. Today I am here with the seventh part of chapter Atoms and Molecules. And today's learning outcomes are the mole concept. This is very important and very interesting session. This is the last session for the chapter. Yes, today you are going to be an amazing thing. You are going to measure the invisible particles. Are you excited? I am very much excited with my learners. Okay, let us and at last, not least, very good energy booster thought, which will enlighten you tremendously. Let us move with first mole concept. Mole concept क्या है? मोल कंसेप्ट एंड मोल ये एक मेजरमेंटिंग यूनिट्स है. मेजरमेंट फॉर एग्जांपल, अगर हम अपनी डेली लाइफ का एग्जांपल लें तो अगर मैंने ऐसी चीजों को जो मेरे को दिखाई देती है, जस्ट लाइक एन एप्पल, राइट, एंड दिस चॉक, मैंने मेजर करना है. मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगा, आई विल से, मैं क्या कहूंगा, मेरे को 1 kg चाहिए, बट एप्पल, और देयर इज वन यूनिट नोन एज डजन. अब से सर आई नीड 1 डजन एप्पल, तो कितने नंबर देगा? वेरी गुड, 12 नंबर, राइट. आई से आई नीड 1 डजन ऑरेंज, कितने देगा? 13, 14, 12, यस, 12 नंबर. सो इस तरह से हम जो है, जो चीजें हमें दिखाई देती है उनको मेजर करने के लिए हम डजन यूज करते हैं, राइट, डजन यूज करते हैं. बट इफ आई विल से आई वांट टू मेजर एटम्स, मैं एटम को मेजर करना चाहूंगा, मैं आई नीड टू मेजर आयंस और मॉलिक्यूल्स. कैसे मेजर करोगे? अरे वो तो दिखता ही नहीं है, मेजर करने की तो बात ही नहीं है. बट नो, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन. और वो सॉल्यूशन किसने निकाला? वो निकाला हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने. अमीडो एवोगाड्रो, द ग्रेट साइंटिस्ट, ही टोल्ड ए नंबर विच हेल्प अस टू मेजर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ऐसे पार्टिकल जो इन आंखों से नहीं दिखते हैं. पार्टिकल इज द वेरी स्मॉल, इनविजिबल, यू विल से, नॉट विजिबल बाय दीज नेक्ड आईज. तो दैट इज द मोल कंसेप्ट, राइट. व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम, मोल कंसेप्ट इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. कैसे मैं डिफाइन करेंगे मोल को? मोल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 10⁻23 particles of that substance, right. जिस भी सब्सटेंस को आपने मेजर करना है तो उसके जिस अमाउंट में, जिस पर्टिकुलर अमाउंट में अगर दिस मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, दैट फुल इज नोन एज 1 मोल, राइट. ओके, दिस इज 1 मोल. सो अब है नेक्स्ट, क्या 1 मोल में यही है? नहीं. There are some properties of 1 mole of any substance, right? That all together, there are 3 properties, and that all together are known as mole concept. That is known as mole concept, and that is required. वो क्यों जरूरी है जानना उसको? जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका, उसके लिए उनको जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो लर्नर्स, let us start. There are some aspects. पहले हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की, राइट. इसका मतलब है कि 1 मोल सब्सटेंस
कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जिनको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दे फील इन अनदर वे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास चॉक है, राइट, ग्रीन कलर, एंड दिस इज डस्टर। क्या 12 चॉक को और राइट 12 डस्टर को मैं एक जैसे एरिया में रखूंगा, मीन्स क्या वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? आप लोग नो, इट विल टेक लेस वॉल्यूम, दिस विल टेक मोर वॉल्यूम। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हमारा मोल कंसेप्ट बोलता है कि अगर मैं ऑक्सीजन if I will say कि I have oxygen molecule and I am having sulfuric acid molecule, right? Here it consists of 4, 5, 6, 7, atomicity 7, here it is 2. अगर मैं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को अगर कहीं रखता हूं, तो मोल कंसेप्ट बोलती है कि वो दोनों ही सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। है ना सरप्राइजिंग? लेकिन आपको ये समझना है और ऐसे ही याद रखना है। तो उन्होंने इनको कांस्टेंट कर दिया, दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड एंड दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, राइट? चाहे वो ऑक्सीजन की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, नाइट्रोजन, किसी भी गैस, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ये फिक्स है कि वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इससे ज्यादा जगह नहीं लेगा, राइट? दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, सेम फॉर ऑल, राइट? फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन वो बोलता है कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे? हाउ मेनी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स? ये भी फिक्स है, एवोगाड्रोस नंबर सेम होते हैं 6.022 into 10⁻23। ये फिक्स नंबर ऑफ एटम्स हैं, आयंस हैं, ये चेंज नहीं होंगे। जैसे 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन बनाना में आपको 12 ही नंबर मिलेंगे, ऐसे ही 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का इतने ही पार्टिकल्स कंटेन करेगा, राइट? तो 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस will contain same number of atom, चाहे वो मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं या ऑक्सीजन की। जैसे उनका वॉल्यूम सेम है वैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, राइट? 2 थिंग्स आर क्लियर। अब जो बात आती है वो है मास। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट? उसे बोलते हैं डियर लर्नर्स मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। सो बट इज इट सेम? क्या वो सेम रहेगा? नो। जैसे 1 मोल, राइट, 12 चॉक एंड 12 डस्टर का मास सेम है? नो, डिफरेंट। ये सही है। दिस इज एज यूजुअल इन अवर डेली लाइफ। इट सेज दैट 1 mole of any different substance have different masses, right? ऑक्सीजन के 1 मोल का मास अगर A है तो सल्फ्यूरिक एसिड का B होगा, वो डिफरेंट, वो सेम नहीं होंगे, दे आर नॉट इक्वल, राइट? तो इट वेरीज सब्सटेंस टू सब्सटेंस। मोलर मास वेरीज सब्सटेंस टू सब्सटेंस, राइट? ओके, अब देखो कैसे निकालेंगे मोलर मास, क्योंकि वो चाहिए हमें अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एलिमेंट, तो मोलर मास हो जाता है एटॉमिक मास के बराबर। जो मोलर मास है, राइट, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास होगा डबल, राइट, 16,
कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। तो ये जो 12 है ये कार्बन का मोलर मास भी है, राइट। एटॉमिक नंबर इज द मोलर मास फॉर एन एलिमेंट। दिस इज पॉइंट नंबर 1 फॉर द मोलर मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस। सेकंड क्वेश्चन होता है कि जो मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल होगा, किसी कंपाउंड का होगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट, जहां पर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो वो कैसे निकालेंगे? डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, हियर दैट मोलर मास इज कैलकुलेटेड, दैट इज जस्ट इक्वल टू देयर मॉलिक्यूलर मासेस। डियर यू आर एक्सपर्ट, ये किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आता है, जैसे हमने वाटर का निकाला हुआ है, राइट, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन गिविंग 80 ग्राम। You know very well how to calculate molecular mass. So that molecular mass you will calculate, and that will be your molar mass for a molecule, right? So these all together, उसमें कितने पार्टिकल हैं 1 मोल में, उसका वॉल्यूम कितना है, ऑक्यूपाई करता है, और उसका मास कैसे निकालते हैं, क्या वो डिफरेंट है, सेम है, यस इट इज डिफरेंट फॉर 1 मोल। दिस कम्स अंडर मोल कंसेप्ट, राइट। तो ये है मोल कंसेप्ट जो एवोगैड्रो, अमीडो एवोगैड्रो ने मोल कंसेप्ट दिया था, दिस नंबर दिया, राइट। दिस नंबर शुड बी नोन टू यू, राइट। अगर आपसे पूछा जाता है तो 1 मोल अक्सर हम इसे ही बोलते हैं कि एनी पार्ट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन 6.022 10⁻23 पार्टिकल से लर्न कीजिए। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल्स कैसे निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है किसका, मोल कंसेप्ट का, उसके बिना मोल कंसेप्ट आपके दिमाग के चारों तरफ घूमेगी, इवेपोरेशन होगा, उड़ जाएगी, राइट। लेकिन हमने क्या करना है, उसको अपने ब्लड में लेकर जाना है। कैसे जाएंगे, लेट अस डू। I will tell you the formulas, some mantras. You will digest that, make it your property, and see you will able to convert as complex into simple. देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो ट्रिक है वो हमें मोल में कन्वर्ट करना है कोई चीज। किसमें, मोल में। तो मोल मैथमेटिकली कैसे हम लिखते हैं, देखिए मोल, मोल डिपेंड करता है अब हमारे पास डाटा कैसा है। क्या वो मोल जो निकालना है उसमें हमारे पास मास दिया है, या पार्टिकल्स दिए हैं, या वॉल्यूम दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहां पर ध्यान रखिए आप, देखिए मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एम। अगर मास दिया है, राइट, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये हो गया मोल। अब यहां से आप, ये हो गया मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास भी आपको निकालना आता है, गिवन मास दिया होगा, मोल निकल जाएगा। अब अगर आपको गिवन मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, ये इधर चला जाएगा, मोल इनटू मोलर मास, है ना आसान। बस आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए, जब अब आप में से अगर आपके पास 2 फैक्टर दिए हैं, तीसरा निकाला जा सकता है, राइट। तो मोलर मास निकालना है तो मास ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट, m स्मॉल m अपॉन n, एनीथिंग नाउ यू कैन कैलकुलेट, ओके, राइट। अच्छा है, अगर मेरे पास जब मास ही नहीं दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे, अगर पार्टिकल्स दिए हैं। अरे डरने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, राइट, दैट इज मोल, जो कि इस छोटे n से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू योर पार्टिकल्स n डिवाइडेड बाय n नॉट। n नॉट क्या है, एवोगैड्रोस नंबर,
दैट इज योर दिस नंबर, राइट। डिवाइड, एक मोल में जितने पार्टिकल हो, फॉर एग्जाम्पल 10,000 पार्टिकल हैं, उसको मोल में कन्वर्ट करो। 10,000 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, यू विल गेट योर मोल। ओके, अब अगर मेरे पास वॉल्यूम दिया है, मेरे पास और नहीं दिया है, मेरे पास वॉल्यूम दिया है, तब कैसे निकालोगे? देन अगेन हियर गिवन वॉल्यूम divided by the volume occupied by 1 mole of that substance। सिंपल मैथ है, ठीक है। मेरे पास इस डस्टर का प्राइस है 5 रुपीज, राइट, 5 रुपीज है। ओके, मेरे पास अब मेरे को निकालने हैं, मेरे पास है 100 रुपीज में कितने डस्टर आएंगे, कितने डस्टर का प्राइस है, राइट। तो गिवन प्राइस अपॉन द प्राइस ऑफ 1 डस्टर कितने हो गए? 20। ऐसे ही यहां है, ऐसे ही यहां है, हो गया ना आसान? कैसे? कितना दिया है, एक का कितनी वैल्यू है? तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, राइट, बिकॉज यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। यस, ऑल ऑफ अस। अब ये हो गया। अब देखो, कुछ एक न्यूमेरिकल्स में हमें मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं या पार्टिकल्स निकालने होते हैं। देखो पार्टिकल्स क्या है? आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब अगर एटम्स निकालने हैं, देखो एटम्स भी पार्टिकल है, बट एटम्स जब उसने पूरा फोर्स देकर पूछा हुआ कि एटम निकालिए, तो एटम के लिए आप लेंगे एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। देखो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ही है, राइट। फिर भी अगर आपको एलिमेंट दिए हैं, देन यू विल सी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, हो गया 3। एब्सोल्युटली राइट, 3 इज द आंसर। 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने मोल हैं, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करो और टोटल एटम आ जाएंगे। सिंपल। अब बात आती है, मेरे से आयंस पूछा हुआ है, आयंस पूछा हुआ है कि कितने आयंस हैं गिवन डाटा में। देखो जितने एटम हैं उतने ही आयंस होंगे। एक एटम, जैसे मेरे पास सोडियम एटम है, सोडियम हमेशा जनरेट करेगा कैटायन, सिंगल आयन। तो फर्स्ट कैलकुलेट सेम फॉर एटम, जितने एटम हैं उस सब्सटेंस के उतने ही आयंस होने वाले हैं। सो वेरी सिंपल। अब आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। मोल कंसेप्ट आपका सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। अगर नहीं तो just write in comment why not, I will make it more easy। yes, let us at last we will solve few numericals। जो थोड़ा सा fear है दिमाग में वो भी zero हो जाएगा। let us do, for example I have very short the numericals। you have to calculate mole, right, present in from 52 gram of helium। 52 ग्राम ऑफ हीलियम मेरे पास है, हमने उसको मोल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो, कैसे होगा? पहले तो फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मोल का? अब हमें मास दिया है। देखो अब इन तीनों में से ही मोल को निकालने के लिए आप किस मेथड को यूज करोगे? वो आप जो सामने है, ठीक है। अब अगर आपको तलवार से, आपके हाथ में तलवार है और सामने भी तलवार से लड़ाई हो रही है, तब तलवार से लड़ा जाएगा। अगर वो सुई लेकर आ गया, निडल लेकर आ गया, तो तलवार यूज करोगे? नहीं। ऐसे ही जो भी पूछा, जो भी सिचुएशन है, हमने उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। इफ यू आर प्लेइंग गेम, प्ले गेम। व्हेन यू आर स्टडीइंग, स्टडी दैट टाइम, देन यू आर हीरो ऑफ योर लाइफ। ओके, सो मोल अब आपको निकालना है ग्राम में। गिवन मास, राइट, गिवन मास आई विल राइट स्मॉल m अपॉन कैपिटल M।
दिया है गिवन मास 22 और ये है मोलर मास जनरली नहीं दिया होता है, वो आपको निकालना होता है, इसीलिए प्रीवियस कंसेप्ट में आप उसमें मास्टर हो गए हैं। कैसे निकालेंगे? हीलियम का हाथों हाथ याद है आपको 4, राइट। सेकेंड एलिमेंट 2 का डबल 4, राइट। कोई झंझट ही नहीं है, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, राइट, इट इज सेम, राइट, 13 ग्राम। यस, दिस इज योर फर्स्ट, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 0.5 मोल, राइट। इसमें हमें क्या निकालना है, मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ, फर्स्ट सेकंड, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। जब भी N2 है वो गैस है, वो कोई एलिमेंट नहीं है, याद रखेंगे, गैस है वो, राइट। चलो जी, हमें निकालना है मास, मैंने बताया, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, मोल N, राइट, दिस। अब हमें मास निकालना है, तो इधर जाएगा मास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मोल मल्टीप्लाई बाय M, राइट। मोल आपको दिए हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय M, मॉलिक्यूलर मास। अब ये यहां से निकलेगा उसके फॉर्मूले से, राइट, 2 मल्टीप्लाई बाय N, एटॉमिक मास जितना है नाइट्रोजन का 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14, वेरी गुड। 7 इज एटॉमिक नंबर, डबल करो मास आ जाएगा, राइट। ये क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, 28, राइट, 28 को तो ये आ जाएगा आपके पास 14 ग्राम, 14 ग्राम, ठीक है। 5 2 10, 1.1 into 14, सिंपल रास्ते चलेंगे, राइट, दिस इज देयर। ये हो गया 1 मोल, ये नाइट्रोजन का जब वो गैसियस फॉर्म में, देन बट नाउ सी, जनरली यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या वो सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में है, दोनों के लिए मास का डिफरेंस होगा, ठीक है। यहां पर दिख रहा है ना हमें। अब अगर मेरे को निकालना है, सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं लेकिन वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट में एक एटम होता है, तो वहां डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो हिसाब में करते हैं। इस केस में M इक्वल टू सेम वे N इंटू M, मोल 0.5, बट ये मास, मास कितना है, वो एक एलिमेंट है, एक ही एटम है उसमें, 1 एटम, राइट। तो आपने 2 एटम के लिए 2 into 14 किया था, 1 एटम के लिए सिर्फ 14 ही होगा, देखिए। तो मतलब इसका हाफ है, आंसर 7 आएगा, 14 5 70, एक पॉइंट यहां लगेगा 7 ग्राम, अंदर हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या हमारे पास सब्सटेंस वो गैस है या एलिमेंटल फॉर्म में है, राइट, ओके, दैट्स ग्रेट। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल, क्योंकि हम हर तरह का न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करके हर तरह की एक्सरसाइज की होगी, जितना मर्जी धुरंधर हो आप उसको धूल चटाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी, मेरे पास है नेक्स्ट, दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 into 10⁻23, मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब मेरे से पूछा गया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है, राइट। नाउ व्हाट इज द, हाउ मेनी मोल आर देयर, हाउ मेनी मोल आर देयर, ओके, मोल कितने हैं, मोल कितने हैं, सो मोल। अब मेरे पास पार्टिकल हैं, अब आपको पता है मैंने ये तरीका यूज करना है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट, n अपॉन n नॉट, n की वैल्यू है गिवन पार्टिकल्स एंड यू नो द एवोगैड्रोस नंबर, बहुत आसान, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर राइट सर, इट इज हाफ मोल, राइट, ये इसका डबल है, राइट, पावर्स का कैंसिल हो गई, डबल मतलब हाफ मोल आ गया, 0.5 मोल। एक्सपर्ट,
learners become expert, right? Okay, last is okay, all right. Now last example, अब हम निकाल लेते हैं एटम्स. पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ CO2. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 11.2 लीटर है, उसमें एटम्स निकालने हैं. फॉर्मूला हमें पता है, एटम्स इक्वल टू एटॉमिसिटी, यस, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर एन नॉट. निकालिए एटॉमिसिटी कितनी है, यस 1 + 2 3, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3. नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल 3 मल्टीप्लाई बाय द मोल. मोल निकालिए. अब कौन सा तरीका यूज करोगे, एक्सीलेंट, दिस वन, जहां वॉल्यूम दिया है. तो यू आर हैविंग वॉल्यूम हियर 11.2 डिवाइडेड बाय 1 मोल्स वॉल्यूम. एक मोल का कितना वॉल्यूम है, राइट? एंड एवोगैड्रोस नंबर एंड नॉट की वैल्यू, एवोगैड्रोस नंबर 23. वेरी गुड. ये इसका डबल है, हाफ हो गया. ये कट जाएगा 3.011. 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3,3,0.9. Excellent. I know you got the answer. These are the atoms. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल एटम है 9.033 into 10⁻23. With this, all the learners, your every doubt is cleared, right? Crystal clear. Again, if you have some doubts, please write in comment box and I will answer you there, right? This is all about the mode concept. Now the last but not least, the energy booster thought that will enhance your capacity to infinity. What is that? Never stop learning, because life never stops teaching. Every step, everything around us, what is happening, जो भी घटना घट रही है, वहाँ कुछ